नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि मैं एक ही लक्ष्य चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलएलबी के बारे में, जो कि आपका लॉ का कोर्स होता है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपको एलएलबी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, उन कॉलेज के अंदर, जो कि आपका एक बैचलर डिग्री को लेके कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये 5 साल का जो कोर्स है, आप महाराष्ट्र किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपकी 1 मार्च 2023 यानी आज से जो है शुरू हो चुका है। ये आपका 11 मार्च तक चलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है एमबीए और एमसीए के फॉर्म फिलिंग चालू हो चुके हैं, अभी ऑन गोइंग है। हालांकि एमबीए का पहले विंडो क्लोज होगा, फिर एमसीए का क्लोज होगा और फिर उसके बाद जो है एलएलबी का क्लोज होगा। क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म निकले हैं उस तरीके से टाइम दिया गया है, उस तरीके से जो है विंडो क्लोज होनी है। ये जो है 10 दिन का समय दिया गया है तीनों फॉर्मों के अंदर, जिसके अंदर जो है एमसीए के लिए तो आपको 9 मार्च तक का टाइम है, यानी 27 से 9 मार्च, 27 फरवरी से आपका 9 मार्च तक का टाइम है एमसीए के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी महाराष्ट्र के कॉलेज में। अगर आपको एमसीए में एडमिशन चाहिए 2023 के अंदर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उसके अंदर, तो उसके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी फॉर्म फिलिंग जो है 9 मार्च को जो है क्लोज हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता फॉर्म फिल कैसे करते हैं, आप वीडियो देख के भी आप समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मेन अपडेट आपके लिए ये है कि जो महाराष्ट्र है वो बहुत सारे तरह तरह के जो है अपने कॉलेजेस के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए जो है सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है करवाता है। उसमें से जो है महाराष्ट्र ने जो है अब एलएलबी कोर्स के लिए, जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड मतलब ये है कि दो कोर्स जो है एक कोर्स में मिलेंगे और फिर जो है आपको 5 साल का कोर्स यहाँ से कराया जाएगा। चाहे वो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो महाराष्ट्र की होगी। और कैंडिडेट को इस बात का ध्यान रखना है कि वो चाहे वो किसी भी स्टेट से हो सकता है, मतलब कि अगर कोई दिल्ली का हो या फिर राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उनके स्टेट में भी ये एग्ज़ाम होगा। फ़र्क ये है कि ये एग्ज़ाम होगा अलग अलग जगह, स्टेट अलग अलग स्टेट में होगा पूरे इंडिया के अंदर, बट इस ये एडमिशन हो किसके लिए रहा है, महाराष्ट्र के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अप्लाई करने से पहले कि एडमिशन आपको महाराष्ट्र के ही कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। देखिए, अब मैं आपको बताऊं तो एलएलबी जो होता है वो लॉ का, बैचलर ऑफ लॉ के लिए जो आप कोर्स करते हैं, बैचलर डिग्री का कोर्स करते हैं लॉ में, तो उसके लिए एलएलबी का कोर्स होता है। इसमें जो है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकले। अभी ओनली जो एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। अगर उनको सिर्फ एलएलबी का कोर्स करना है तो उनके लिए फॉर्म अभी जब निकलेंगे तब अपडेट आपको कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये है कि एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड मतलब कि यहाँ पे आपके एक कोर्स और दूसरा कोर्स मिलके जो है एक 5 साल का कोर्स कराएंगे। वो आपका होगा, एक बीए एलएलबी होगा, एक बीबीए एलएलबी होगा और एक बीएलएस एलएलबी कोर्स है। इन 3 कोर्स के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट करे गए हैं, निकाले गए हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये वो नोटिस है। इस नोटिस में जो भी कुछ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो जो है अलग विंडो है। इस कोर्स के लिए अलग से विंडो जो है वो ये है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे 11 मार्च तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आपको भरना कैसे होता है, या तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करके रजिस्टर करते हैं पहले, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल और इस तरीके से करते हैं। नहीं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड से जो है अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, 11 मार्च इसका लास्ट टाइम है, उसके बाद कोई अप्लाई नहीं कर सकता। देखिए, ये वो नोटिस है जो कि आपको बताया गया है, इसके अंदर सारा टाइमिंग कि कब से कब तक जो है ये एग्ज़ाम होना है। वो नोटिस जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो नोटिस है, जैसा कि लिखा भी है एलएलबी 5 ईयर्स सीईटी, जो ये 5 ईयर्स का कोर्स है। सीईटी का एग्ज़ाम जो होगा, आपको पता होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, उसी तरीके से इस कोर्स के लिए ये आपको एग्ज़ाम देना होगा महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए। जैसा बोला भी गया, ये स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल करवाता है, मुंबई मुंबई में जो है वो कराता है। और ये जो है एग्जामिनेशन जो है फॉर द सेट कोर्स विल बी हेल्ड ऑन, देखिए आपको बता दिया गया है। देखिए, अभी तक एमसीए और एमबीए में जो है टेंटेटिव डेट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर, और उनकी फाइनल डेट्स नहीं है। बट यहाँ पे आपके लिए जो एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए फाइनल डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, जो कि आपका 2 अप्रैल 2023 में होगा एट वेरियस सेंटर्स विद इन एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। यानी कि जैसे मैंने बोला आपको, इंडिया के अंदर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करना होगा भर के। ये आपके पास जो है ये एप्लीकेशन का नोटिस है एक्चुअल में, कि आपका कब से कब तक जो है रजिस्ट्रेशन और हो सकता है।
और आपसे बोला गया है कि आप अपने जो है वेबसाइट जो है, जो मैंने आपको वेबसाइट बहुत बार बार बताता भी हूँ कभी कभार, कि जो MAH की CET की सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो है आप विजिट करते रहें, जिससे कि जो आपको अपडेट पता चलता रहे। तो यही सेम नोटिस जो है, यही सब सेम बात जो आपकी मराठी लैंग्वेज में भी लिखी गई है। जिन कैंडिडेट को इंग्लिश तो आती है चलो ठीक है, बट उनको महाराष्ट्र उससे अच्छी तरीके से समझ आती है मराठी लैंग्वेज, तो उनके लिए जो है अलग से उस लैंग्वेज में भी ये नोटिस जो है बताया गया है। अब देखिए इसके लिए जो है, अब मैं आपको बताऊं तो इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र होता है। मतलब कि कोई भी कोर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसके लिए पहले आपको सब कुछ बताया जाता है, क्या क्या उसकी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सेंटर कैसे चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद क्या विड्रॉल कर सकते हैं आप एप्लीकेशन से या नहीं कर सकते, और क्या कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन है कि नहीं, फीस में कोई छूट है कि नहीं, अगर कैटेगरी आपकी SC है, ST है, तो वो सारा कुछ जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र नोटिस के अंदर होती है। अभी देखिए आपका सिलेबस का भी एक अलग नोटिस है। यूज़र मैनुअल में आपका जो है सारा स्टेप बताया हुआ है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का 1 बाय 1 स्टेप बताया हुआ है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे फीस पेमेंट करके आपको फिर उसके बाद प्रिंट को जो है कैसे सेव करना है अपने डिवाइस में, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आप अपने डिवाइस में सेव करेंगे, वो सारा कुछ यूज़र मैनुअल एक नोटिस है उसमें बताया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग वीडियो में बताने वाला हूँ, सिलेबस आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं एक्चुअल में इस कोर्स के एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे जो है स्टेप रहेंगे, क्या क्या करना होगा, वो सारा कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा। एज रिलैक्सेशन और PWD कैंडिडेट को क्या क्या फ़ायदा है, सारा कुछ जो है मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में। देखिए वो नोटिस जो ये है इंफॉर्मेशन ब्राउज़र, जैसा कि आपको बताओ BBA जो होता है वो होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उसको और आप लॉ का बैचलर एक साथ कर रहे हैं 5 साल का, या फिर आपका लिबरल स्टडीज़ का बैचलर और साथ में आपका हो गया लॉ का बैचलर, इन दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स है, साथ में बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर और साथ में LLB, ये आप एक साथ कर रहे हैं। तो इन 3 कोर्स के लिए जो है अभी एप्लीकेशन विंडो ओपन हुआ है, जो कि आपका 11 मार्च लास्ट इसका जो है डेट होने वाला है। देखिए ये वो इंडेक्स है जिसके अंदर जो भी कुछ है आपको जो भी दिख रहा होगा, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेक्ट कैसे करेंगे आप कुछ भी, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, भाई कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को, ये बात ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और एग्ज़ाम कब होगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, फ़ीस कितनी लगेगी इसकी एग्ज़ाम की, उसके बाद पेमेंट कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन, क्या कर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो कैश में कर पाएंगे या फिर जो है आपको एप्लीकेशन छोड़ना पड़ेगा, वो सारा कुछ, फिर सेंटर कैसे चूज़ करने हैं आपको, सिलेबस, और फिर उसके बाद टेस्ट कैसे होता है, ये CBT मोड में होगा। देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए, ये कोई पेन पेपर एग्ज़ाम नहीं है, ये कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा आपका। वहीं पे सेंटर पे आपको मॉनिटर्स दिए जाएंगे अलग अलग, जो कि आपको पर्सनल एक एक दिया जाएगा, उसके बाद उस पर आपको जो है एग्ज़ाम करना होगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता है भाई CBT एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, तो उसका भी वीडियो है, वो आप देख के समझ सकते हैं भाई CBT एग्ज़ाम कैसे देना है। देखिए स्क्राइब की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी, PWD वाले को नहीं दी जाएगी, किसको दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, ये बात जो है। और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, टिप्स जो है कुछ बताए गए हैं कि भाई ये गलतियां ना करें, ऐसी ऐसी गलतियों में आपके फॉर्म फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपको बताया गया। देखिए ये वो है, आपको बताया मैंने कि 11 लास्ट है आपकी डेट, 2/4/23 को आपका एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट कब आएगा वो आपको एग्ज़ाम के दौरान जो है होने के बाद जो है आपको यहाँ पे वेबसाइट पे बताया जाएगा। रिजल्ट से पहले आपको बताया जाएगा एक नोटिस देके। अब देखिए मैं बता दूँ इन कोर्सेज़ के बारे में, इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल, जैसे आपको बताया मैंने, ये 5-5 साल के कोर्स हैं तीनों, जो कि इंटीग्रेटेड है, 2 कोर्स एक के अंदर मर्ज है। जैसे कि आप अलग अलग करते तो क्या होता ना, आपको 3 साल का बैचलर ऑफ आर्ट्स करते, 3 साल का LLB करते तो 6 साल लगते, उसकी जगह आप 5 साल में ये दोनों कोर्स का डिग्री एक बार में ले सकते हैं। ये फ़ायदा है इस कोर्स का, इंटीग्रेटेड में ये फ़ायदा आपको मिल जाता है कि आपका 1 साल जो है वो बच जाता है बाकी कोर्सेज़ के कंपैरिजन में। इसीलिए आपको जो है, ऐसे ही आप अगर BBA कर रहे हैं अभी, और फिर आप LLB करेंगे, फिर बाद में अगर आपका लॉ का मन किया लॉ करने का तो आप LLB करेंगे, तो ऐसे में आपका क्या होगा, 6 साल आपका यहाँ पे लगेंगे। इसलिए आप क्या है डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कर लेंगे तो 5 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए एलिजिबिलिटी सिंपल है। एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ मैं क्या है। एलिजिबिलिटी ये है आपकी, जिसने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो महाराष्ट्र से हो या फिर किसी भी इंडिया के बोर्ड से हो या आउटसाइड महाराष्ट्र हो, वो जो है इस एग्ज़ाम को जो है दे सकता है। मतलब कि आपने 12th कर लिया है इंडिया में कहीं से भी, तो आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है 45% मार्क्स जो आपके कम से कम होने ही चाहिए इन एग्रीगेट फॉर ओपन EWS। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है जो भी एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट। ठीक ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है आपसे कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो आपको 45% जो है, 45% जो है आपको लाना है। अगर आप इंडिया से या फिर कहीं से भी आपने जो है इंडिया से या इंडिया के बाहर से आपने अपना 12th कर लिया है, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने, 45% मार्क्स लाने हैं ओपन कैटेगरी में, UR कैटेगरी में। अगर आप किसी SC ST और रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको 40% जो है आपको मार्क्स लाने हैं अपने +2 के अंदर, तो आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, द क्वालिफिकेशन ऑफ 10th SSC 12th HSC +2 में बी ऑब्टेन थ्रू एनी मोर डिस्टेंस। द एप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ कोर्स विच द बेसिक क्वालिफिकेशन शैल बी। देखिए ऐसा भी है, जो अभी अपीयर हो, जैसे कि मतलब फाइन अभी मान लो 12th के एग्ज़ाम दे रहा हो या उसका रिजल्ट आना बाकी हो, वो कैंडिडेट भी जो है इसको इस एग्ज़ाम को जो है दे सकता है। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी की बात रही भाई। एलिजिबिलिटी आपको बता दी मैंने कि जो कैंडिडेट है उसको जो है अपना 12th क्लास जो है पास होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो उसमें भी आपको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। आप इस नोटिस में देख के समझ सकते हैं कि भाई आप किस कौन से टाइप में जो है आप आ रहे हैं। टाइप डी, टाइप ई, इस तरीके से बांटा बांटा गया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो कि महाराष्ट्र के बाहर से हैं उनके लिए क्या बोला गया है। हाँ तो उनको सिंपल है, जो महाराष्ट्र से बाहर है वो क्या, वो उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी यही है, +2 उनको पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। उनमें ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं तो आपका 45% मार्क्स होना ही चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो SC हो ST हो कोई सी भी हो। +2 के मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से, जैसे जम्मू कश्मीर वालों के लिए थोड़ा अलग एलिजिबिलिटी है, तो वो आप चेक कर लेना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इससे ये जो नोटिस है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर मिलने वाला है, वहाँ से आप आसानी से चेक कर पाएंगे। देखिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे बता दूँ, एज क्राइटेरिया जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर एडमिशन। देखिए अगर देखिए अपर एज लिमिट नहीं है इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, लेकिन लोअर लिमिट है जो कि 20 कम से कम 20 साल होनी चाहिए किसके लिए, जो कि ओपन कैटेगरी में आते हैं, और 22 साल होनी चाहिए किसके लिए, जो कि SC ST या रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और वो भी महाराष्ट्र से। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हैं और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपका कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है, ना फीस में होने वाला है, ना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ना एज रिलैक्सेशन, इसमें किसी में भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। देखिए 800 रुपये आपको लगेंगे एग्ज़ाम का फ़ीस, जो कि आपको ओपन कैटेगरी यानी कि जो कि EWS और आपके जो ओपन कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं महाराष्ट्र के बाहर से,
उनको। और देखिए महाराष्ट्र के बाहर के तो सारे कैंडिडेट को जो है 800 रुपये देने ही देने हैं, चाहे वो रिजर्वेशन में हो या ना हो। लेकिन महाराष्ट्र वालों में क्या है कि आपके रिजर्वेशन में 600 रुपये लगेंगे। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर वैलिड डालेंगे, ईमेल डालेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसका प्रोसेस आपको मैं समझा दूंगा बाद में कैसे आपको करना है। फ़ीस आप जो है, फ़ीस भी आपको बता रखा है, जैसे कि आप ऑनलाइन किसी भी पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं। आपको अपना डॉक्यूमेंट में आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और एक आईडी प्रूफ लगाना होता है। उसको फॉर्मेट में चेंज करना होता है, जितना आपको बोला गया होता है उतने साइज़ में। जैसे यहाँ पे बोला गया 20 KB से 50 KB। 50 KB के अंदर अंदर आपका साइज़ होना चाहिए इमेज का और सिग्नेचर का। इस तरीके से आपको साइन करना है, मतलब साइन की इमेज को इस तरीके से जो है अपलोड करना है कि वो इस साइज़ के अंदर हो। आप अपना डाउनलोड कैसे करेंगे, हॉल टिकट यानी कि अपना एडमिट कार्ड बोल सकते हैं उसे। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और बस आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। टेस्ट सेंटर आपको बता दूं मैं, यहाँ पर टेस्ट सेंटर जो है महाराष्ट्र में भी हैं और महाराष्ट्र के बाहर भी हैं। ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। देखिए सॉरी, स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, बट सेंटर जो है वो नेशनल, पूरे नेशनल में होने वाले हैं। अब देखिए सिलेबस और मार्किंग स्कीम समझा दूँ आपको। सिलेबस जो है फिर भी मैं आपको अलग से एक डिटेल्ड सिलेबस बता दूंगा। यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम बताऊँ तो आपके जो है 5 सेक्शन होने वाले हैं। उन 5 सेक्शन में देख सकते हैं आप, इस तरीके से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, यानी कि ईच क्वेश्चन हैव कैरी 1 मार्क्स। मतलब कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही करा तो 1 मार्क्स आपको मिलता जाएगा, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पे आपके 5 सेक्शन है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। उनका सिलेबस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई आंसर यहाँ पे गलत कर दिया, ये गुड पॉजिटिव पॉइंट है सबके लिए कि अगर आपने कोई आंसर गलत किया है तो आपको यहाँ पे मार्क्स कटेंगे नहीं। और 2 घंटे, 120 मिनट्स, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा यहाँ पे एग्ज़ाम को देने का। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस होंगे वो मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे। शायद आंसर जो है आपको इंग्लिश में ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में इनमें मिलेंगे। देखिए स्क्राइब की फैसिलिटी किस किस को मिलने वाली है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और इस टेबल में आप चेक कर सकते हैं कि आप पीडब्ल्यूडी में कौन से कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी में आपको किसको जो है स्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी और किसको जो है टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसको नहीं मिलेगा वो भी लिखा हुआ है। आप इस टेबल में अच्छे से उस चीज़ को देख सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आपका एग्ज़ाम जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो भी आपका कैंसिल किया जा सकता है। तो वो ये सारी कंडीशंस है, आप चेक कर लेना। देखिए रिजल्ट आपका वेबसाइट पे ही आएगा, ऑनलाइन ही आएगा। आपको अपना सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालकर ही, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वैसे ही आपको रिजल्ट भी आपको डाउनलोड करना है। अब ये देखिए ये प्रोसेस बताया हुआ है कैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्यूटर मोड में होता है। आपको पता होना चाहिए। आपने किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी क्वेश्चन पे आपने विजिट ही नहीं किया तो वो ऐसा सिंबल आपके क्वेश्चन पे आएगा। ऐसा आएगा तब जब आपने आंसर करा ही नहीं है। ऐसा तब आएगा जब आपने आंसर कर दिया है, बट दोनों में आपने क्लियर रिस्पॉन्स किया है तब जाके रेड और ग्रीन होने वाला है। अगर आपने आंसर नहीं किया है और नेक्स्ट पे बढ़ गए तो ये वाला सिंबल आएगा। और इस तरीके से ये वाला सिंबल तब आएगा जब आपने आंसर कर दिया है, बट आपको उस आंसर को दोबारा देखना है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन में आपके जो है इवेल्युएशन के लिए जो है क्वेश्चंस को दिया जाएगा, एक ये ग्रीन सिंबल वाले को और एक ये वाले सिंबल को। इन दोनों को जो है लिया जाएगा आपके एक्चुअल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये सीबीटी एग्ज़ाम है। आपको पता नहीं है अगर पूरा प्रोसेस सीबीटी एग्ज़ाम कैसे होने वाला है या होता है, तो वो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पे।
यहाँ पे आपसे बोला भी गया है कि आपने अगर फीस पेमेंट नहीं करी है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। देखिए आपको क्या क्या लेके जाना होगा। आपको एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एक फिक्स्ड फ़ोटो एंड वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल। देखिए आपको एक अपना वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना है जो कि ओरिजिनल हो, आधार पैन कोई सा भी एक, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय अपलोड किया है। सेकंड, आपको अपना फ़ोटो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वही सेम आप एप्लीकेशन फॉर्म वाला लेके जाएं तो सही रहेगा, नहीं तो आप दूसरा भी ले जा सकते हैं। हॉल टिकट लेके जाना है, यानी एडमिट कार्ड। और अगर आपके नेम में कोई चेंज हुआ है तो उसका प्रूफ लेके जाना होगा आपको एक। और आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। कई कई सेंटर्स में मिल जाता है। रफ वर्क के लिए आपको एक शीट मिलती है जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। पेन जो है कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता, तो पेन आप अपना लेके जाए, 1 से 2 पेन जो है आप ले जा सकते हैं सेंटर पे। ये अलग इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए। देखिए ये फॉर्म है, ये आपको बताना भरना पड़ेगा। जो स्क्राइब के लिए स्क्राइब के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप स्क्राइब वाली फैसिलिटी में आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, और आपको फॉर्म भर के बताना पड़ेगा। एक अंडरटेकिंग है जिसको आपको भर के सबमिट करना होगा। ये कब करेंगे? ये आप ऑनलाइन जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तभी आपको जो है ये चीज़ करनी होगी। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऐसे जो है 5 पार्ट में जो है होगा। पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे कि आपका पर्सनल, मतलब आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, ये सब कुछ, मैरिटल स्टेटस, और ये सारा कुछ जो है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। मेन आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सब। फ़ोटो और सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। फिर आपको फिर एजुकेशन डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी कि आप 10th पास यहाँ से हैं, 12th पास यहाँ से हैं, इतने मार्क्स आपके आए, अगर आपसे मांगा जाता है तो इतने में से इतने आए, परसेंटेज, CGPA, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है प्रीव्यू ऑफ द फाइल। और देखिए ये सब हो जाने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पहले पूरा चेक करना है। उसके बाद कोई करेक्शन हो तो उसको अपडेट करना है, नहीं तो पेमेंट कर देनी है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, और आपको प्रिंट आउट ले लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड आप उसी साइज़ में करें, उसी फॉर्मेट में करें जो बोला गया है। अगर आपको नहीं पता भाई साइज़ फॉर्मेट कैसे चेंज होता है, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं आसानी से। उसमें आपको बताया हुआ है कैसे आप फॉर्मेट और साइज़ चेंज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट और इमेजेस का। तो इसमें यही था, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर था, आपको बताना था कि भाई अब जो है LLB के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 3 कोर्सेज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। जो 11 मार्च उसका लास्ट डेट है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको सारा कुछ एक एक डिटेल जो है मैंने इसके लिए बता दिया। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।